भारत के शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, सवार 229 मुसाफिर और अमले के 12 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमरजेंसी गेट से छलांग लगाने वाला एक मुसाफिर मुजाना तौर पर बच गया। लंदन के लिए उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही पायलट ने मेडे की कॉल दी। जहाज डॉक्टर्स के हॉस्पिटल पर गिरकर तबाह हो गया। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला हादसा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार, कहा गम के इजहार के लिए उनके पास अल्फाज नहीं। बरतानवी शाह चार्ल्स और वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा उनकी हमदर्दियां हादसे में हलाक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। बरतानवी दफ्तर खारजा हलाक बरतानवी शहरियों की मालूमात के लिए भारत से राबते में है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भी तैयारा हादसे पर अफसोस, कहा यह अलमनाक सानहा सरहदों से बालातर होकर हमारी मुश्तरका इंसानियत का एहसास दिलाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा उनकी हमदर्दियां मुतासरा अफराद और उनके अहले खाना के साथ। हादसे का शिकार एयर इंडिया के तैयारे की मुनासिब देखभाल न होने का इंकशाफ। एयर इंडिया के टेक्निकल हेड को दिया गया शो कॉज नोटिस भी सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शो कॉज नोटिस में बताया गया कि जहाज की मुनासिब देखभाल की बाकायदगी से रिपोर्ट जमा करवाई जाती रही, मगर हकीकत में ऐसा ना था। जहाज की देखभाल नाकिस थी। भारतीय सिविल एविएशन के वजीर का मामले की तहकीकात का ऐलान, कहा जहाज के साथ अगर कोई मसला था तो इसे तहकीकात के बाद सामने लाया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले और ईरान के रद्द अमल के पेश नज़र अमरीका ने इराक, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से गैर सिफारती अमले और फौजियों के अहले खाना को इनखला की हिदायत कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे और सिफारतखाने हाई अलर्ट। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीकी हुक्काम को आगाह किया गया है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरेला ने कशीदगी के बायस आज सेनेट कमेटी में अपनी ब्रीफिंग भी मुलतवी कर दी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले की सूरत में ईरान फौरी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देगा। अमरीकी फौजियों के इनखला के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा मशरिक़ वस्ता एक खतरनाक जगह बन सकता है, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राज़ी हो जाए। ईरानी फौज ने दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए मशकें शुरू कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं कि अपना पुरअमन एटमी प्रोग्राम बंद करके सनत, तिब, ज़राअत और दीगर उलूम में दरकार जौहरी मवाद के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतजार करें। मगरिब ईरानी जौहरी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा करने का हक नहीं रखता। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने 20 साल में पहली बार ईरान को जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया। 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बंद कमरा इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। तेहरान की आलमी एटमी तवानाई की करारदाद की मसम्मत। मुकम्मल तौर पर अपग्रेड करने का ऐलान। ईरान की एटमी तवानाई ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान का कहना है कि नई मजाज साइट को इंतहाई आला हिफाजती मयार के साथ डिजाइन किया जाएगा और ये ईरान का तीसरा आफजूदगी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की सिफारती वफ़द की यूरोपियन पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी तिजारती कमेटी की सरबराह से मुलाकात। दो तरफा तिजारत समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द की हालिया भारतीय जारियत और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर ब्रीफिंग।
वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तवक्को है यूरोपीय यूनियन भारत पर जोर देगी कि वो सिंध तास मुआहदे की मअतली जैसे मावराए कानून इकदाम न करे। वक्त ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह और कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करने का हामी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बानी पीटीआई की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। बानी पीटीआई आज भी कहते हैं कि वो हुकूमत से नहीं बल्कि फौज से बात करने को तैयार हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका में मौजूद भारत के हामियों ने भी तस्लीम किया है कि भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों से कैसे डील करता है। पाकिस्तान का FATF के ग्रे लिस्ट से निकलना दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का सबूत है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता अपनाना होगा। सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है। सर कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। वज़ीर आज़म का चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हाउस फाइनेंस कमेटियों ने किया। दोनों ऐवानों की कमेटियों के अलग अलग इजलास में 4 अफराद की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला खामोशी से किया गया। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। इस बजट के इस्तेमाल में कौमी असम्बली और सेनेट खुद मुख्तार हैं। वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तनख्वाहें 2,05,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना से सवाल किया था, जिस पर उनका कहना था कि तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसलिए इतनी बढ़ाई गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि खत्ते में एक नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं, इससे दुनिया के तमाम ममालिक मुतासर होते हैं। बिलखुसूस जंगों के दौरान तरक्की पजीर ममालिक के अहदाफ बुरी तरह मुतासर होते हैं। शेरी रहमान ने कहा कि दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। असर रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए कि दुनिया में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे।